हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम SES 29 करेंगे, जिसमें कि 701 से लेकर 725 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। साइन वेंटो सीरीज़ यानी कि C1, जो कि आपको ब्लैक बुक में C1 सीरीज़ पर मिल जाएगी, उसी के ही ये सेम वर्ड हैं और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो कंटेंट होगा उसके स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंटेंट में इंक्लूड क्या होगा वो ये होगा कि जो हम 25 वर्ड तो करते ही हैं हर सेशन में, उनसे रिलेटेड जो ERW हैं, मतलब एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड होते हैं, ये C1 से ही रिलेटेड मिलेंगे आपको, जो कि C3 और C1 के होंगे। इनसे अलग एक आपको रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज मिलेगा, जो कि वीडियो के एंड में मिलेगा। बेसिकली 10 वर्ड इसमें मिलेंगे, जो कि हम C3 जो कि कंप्लीट कर चुके हैं उनसे रिलेटेड वर्ड होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है इम्पर्टिनेंट, का मतलब होता है असिस्ट। इम्पोलाइट हो जाएगा, अभद्र। अब इसको याद करेंगे हम कैसे, इसमें पार्टी को रिलेट कर सकते हैं आप, और इम निगेटिव सेंस देगा, इम और पार्टी। इम पार्टी, पार्टी से हम रिलेट करेंगे। पार्टी में योग्य और शिष्ट लोग आते हैं। योग्य और शिष्ट में आप इम यानी कि निगेटिव लगा देंगे तो वो अभद्र हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। इम्पर्टिनेंट, इसमें पार्टी को रिलेट करेंगे। पार्टी में आपको पता भी होगा योग्य और शिष्ट लोग आते हैं। अब इसमें निगेटिव लगा देना तो वो बन जाएगा अशिष्ट और अभद्र। तो कुल मिलाकर आप पर्टिनेंट को भी अगर आप याद रखना चाहें तो पार्टी में शिष्ट और योग्य लोग ही आते हैं, तो पर्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें इम लगा देंगे तो वो अशिष्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, आदरपूर्ण, पोलाइट और यानी कि विनम्र। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड हमने 1041 पर, जो कि ये C3 सीरीज का वर्ड है, सरली देखा था, मतलब होता है असभ्य, अनफ्रेंडली। इसमें हमने सरला आंटी को रिलेट किया था। सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है। ये सरला आंटी कहाँ से आई, वैक्सिंग कहाँ से आया, क्या रिलेट किया, ये मैंने आपको बता रखा है। तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो पुराने सेशन को देखकर जरूर आएँ। काफ़ी टाइम हो जाता है जब मैं एक एक वर्ड को अच्छे से डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो लंबी खिंच जाती है। तो बेटर ये होगा पुराने जितने भी C3 हमने कंप्लीट कर ली है वो भी देख कर आएँ, और C1 के 700 वर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं तो वो भी देख के आएँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। बेस्टियल हमने देखा था, इसमें बेस्टी को रिलेट किया था। मेरा बेस्टी असभ्य और जानवर जैसा है, तो मीनिंग हो गया था इसका असभ्य। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है अभेद, और जिसमें जिसको भेदा ना जा सके। ठीक है, इम्पेनेट्रेबल और इम्परमिएबल हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा, मतलब जो प्रभावित ना किया जा सके। अब इसमें रिलेट क्या करेंगे हम, देखो इम तो वही है निगेटिव, और परवियस है ना, इससे परवियस से हम प्रवेश को रिलेट करेंगे, जो हिंदी में प्रवेश होता है, मतलब किसी चीज़ में प्रवेश करना, एंट्री करना, तो उसी से रिलेट करेंगे, मतलब प्रवेश से रिलेट कर सकते हैं। और इम जिसमें प्रवेश ना किया जा सके, प्रवेश हो जाएगा, और इम मतलब निगेटिव, जिसमें प्रवेश ना किया जा सके, यानी कि अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। पेनिट्रेबल हो जाएगा, मतलब भेदना किसी चीज़ को या उसमें प्रवेश कर जाना, इसका एंटो। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। इम्परवियस है, इसमें प्रवेश को रिलेट करेंगे, प्रवेश का निगेटिव कर देंगे तो बन जाएगा अभेद्य, या फिर जिसमें प्रवेश ना किया जा सके। अब अभेद्य की बात हुई है, इससे रिलेटेड वर्ड जो कि इसके अपोजिट होंगे, छिद्र। ओरिफाइस हमने देखा था, उरी को रिलेट किया था और फायर को। ठीक है, उरी हमले में फायर को छिद्र से फेंका गया था, तभी वो मतलब ट्रेजेडी हुई थी, तो रिलेट कर सकते हैं, मतलब छिद्र। परफोरेट हमने देखा था, परफ्यूम के रेट जेब में छेद करने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दबाजी में, हेस्टी। हेस्टी आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पर भी है, मतलब हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इम्पल्सिव, तो इम्पीचुअस का मतलब हो जाएगा जल्दबाजी। अब वैसे तो इम्पिटस, इसमें इम्पिटस है वो मैंने करा रखा है, वैसे यहाँ पर इम्पेडिमेंट गलत है। इम्पिटस बताना था मुझे, मतलब IMPETUS, इम्पेटस। ठीक है, अब ये इसका एडजेक्टिव ही है, मतलब इम्पीचुअस। अब इसमें मैंने ट्रिक बताई थी, IM पेटू। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो C3 सीरीज पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हमने ट्रिक बनाई थी, IM पेटू मुझे प्रेरणा दो पतले होने की। जैसे आई एम पेटू मुझे प्रेरणा दो, मुझे मतलब प्रोत्साहन दो, एनकरेजमेंट दो। तो इसका मीनिंग यही था, मतलब एनकरेजमेंट देना या गति देना, संवेग देना। अब इनके मीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, मतलब मुझे वेग देना, संवेग देना, जैसे इम्पल्सिव है मतलब आवेग देना। ठीक है, तो मतलब जल्दबाजी में, और हेस्टी या फिर आवेगी, तो सिमिलर से मीनिंग है। तो आप थोड़ा सा रिलेट करें और वर्ड को साथ ही लिख लें, मतलब C3 के वर्ड के साथ ही आप देख सकते हैं, मतलब 534 पर जाकर इम्पिटस। अब इम्पिटस में IM पेटू मुझे प्रेरणा दो, मुझे एनकरेजमेंट दो पतले होने की। तो ये ट्रिक बताई थी हमने, तो यहाँ पर भी संवेग, गति, तो दोनों को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नई ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो आप रिलेट कर सकते हैं, IM पेटू मुझे आवेग दो, मुझे प्रेरणा दो, या मुझे जल्दी में इसका कोई सोल्यूशन बताओ, तो आप रिलेट कर सकते हैं इन्हीं से
या आई एम पेटू मुझे आवेग दो पतले होने का, या जल्दी में मुझे कुछ बताओ पतले होने की चीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी मतलब प्रेरणा दो, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी इम्पेडिमेंट यहाँ पर गलत है, गलत टाइप हुआ है, टाइपिंग एरर। एंटो की बात करें तो कॉशियस हो जाएगा, सावधान, पॉइज्ड हो जाएगा मतलब संतुलित। और जोसल हमने देख रखा है पहले से ही, हॉस्टल में धक्का मुक्की होती है। बसल मतलब बस ले जल्दबाजी में और यहाँ से निकल जा। हेस्ट ये बता ही दिया है मैंने, हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, प्लेड हो जाएगा मतलब कि गुहार लगाना। अब आईएमपी से हम इम्पोर्टेंट जैसे लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट को ही रिलेट करेंगे, और ठीक है, ORE ये होता है अयस्क, ठीक है। इम्पोर्टेंट अयस्क की खुदाई के लिए मैं विनती करता हूँ। जैसे आपको पता लग गया कि इस जगह पर यहाँ पर कुछ सोना टाइप है या कोई प्रीशियस मेटल है, तो इम्पोर्टेंट और की खुदाई के लिए मैं विनती करता हूँ, मतलब मैं प्लीड करता हूँ। डीएम से या किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा डिमांड करना मतलब कि मांग करना। अब बिसीच हमने देखा था, इसमें बीच को रिलेट किया था, बीच पर कूड़ा उठाने की विनती करी थी मोदी जी ने, मतलब कि विनती करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट और मतलब कि इम्पोर्टेंट और की खुदाई के लिए विनती करता हूँ। अब इससे रिलेटेड ही एक वर्ड मैं बताना चाहूँगा। हमने एक वर्ड देख रखा है फोरबोर। अब फोरबोर में मैं बताऊँ, फोप्स को रिलेट किया था और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि और आया है तो इसलिए बता रहा हूँ। फोप्स जो कंपनी है और का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है, तो मीनिंग हो गया था इसका परहेज या फिर संयम बरतती है, ठीक है। फोप्स और का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है, संयम बरतती है, ठीक है। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इम्पोलाइट इजी वर्ड है, मतलब कि असिस्ट हो जाएगा, रूड हो जाएगा मतलब कि रुका, कर्टियस मतलब कि शिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट। अगेन इजी वर्ड है, महत्वपूर्ण हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्पोवरिस्ड, मतलब कि गरीब, पेनीलेस हो जाएगा, धनहीन। अब इसमें पॉवर्टी आ रहा है तो पॉवर्टी को रिलेट कर सकते हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी, धनहीन हो जाएगा। तो इजी वर्ड कहूँगा मैं, आप पॉवर्टी से रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा एफ्लुएंट, रिच और फ्लोरिशिंग मतलब कि फलता फूलता। डेस्टिट्यूट हमने देखा था, देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इम्पोवरिस्ड आया था तो यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गया, तो मैं अगेन बताना चाहूँगा, इम्पोवरिस्ड में आप पॉवर्टी को रिलेट करेंगे। पॉवर्टी जैसे POVERTY, तो पॉवर्टी का मतलब गरीब हो जाएगा, पेनीलेस हो जाएगा मतलब कि धनहीन। तो इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे, आप वर्ड में से ही रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोम्प्टू, मतलब होता है तात्कालिक, मतलब विदाउट प्रिपरेशन हो गया। ऑफ हैंड मतलब एकदम हो जाना। इम्प्रोवाइज्ड मतलब आविष्कृत, ठीक है। अब आई एम प्रो MP, इसलिए मैं तत्कालीन काम करता हूँ। अब MP भी कई तरह के होते हैं, कुछ लोग करप्ट होते हैं, कुछ लोग एकदम काम कर देते हैं, तो वो ही हमने रिलेट किया है आई एम प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला, ठीक है। आई एम प्रो MP मतलब जो मैं MP हूँ वो प्रो हूँ, ठीक है। आई एम प्रो MP इसलिए काम एकदम कर देता हूँ, तत्कालीन कर देता हूँ, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी प्रीमेडिएटेड हो जाएगा, इसका पूर्व नियोजित हो जाएगा एंटो, और प्रिपेयर्ड, प्लान, ये सभी एंटो हो जाएंगे। बाकी स्पॉन्टेनियस अपने देखा था, ऑन द स्पॉट को रिलेट किया था। अगर आप पढ़ें, अगर लेटर का स्ट्रक्चर देखें तो ऑन द स्पॉट आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एकदम आवेगशील हो जाना या फिर एकदम तत्काल चीज़ें कर देना, ठीक है, एकदम कर दिया। तो आई एम प्रो MP इसलिए तत्काल निर्णय लेता हूँ या तत्काल काम करता हूँ। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है अपव्ययी, मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, अपव्ययी हो जाएगा। आप PF से भी रिलेट कर सकते हैं। PF आपने सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, मतलब कि सेवानिवृत्ति का लाभ होता है, भविष्य निधि होती है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो फ्यूचर के लिए बचा कर रखा जाता है, PF। अब इसमें प्रोविडेंट है मतलब प्रोविडेंट फंड को रिलेट करेंगे, मतलब सेवानिवृत्ति का लाभ। और मतलब कि निगेटिव, जो लाभ है आप उसको निगेटिव कर रहे हैं या फिर लापरवाह हैं, उसके लिए अपव्ययी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूँ, इम्प्रोविडेंट वर्ड है, प्रोविडेंट फंड को रिलेट करेंगे, सेवानिवृत्ति का लाभ होता है मतलब कि भविष्य निधि होती है। अब उसमें इम लगा देंगे, यानी कि आपने भविष्य निधि को आप बेकार करना चाह रहे हैं, या आप निगेटिव करना चाह रहे हैं, अपव्ययी करना चाह रहे हैं, उड़ाना चाह रहे हैं, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। बेपरवाह हो गया, मतलब आप फ्यूचर की सोचकर नहीं चल रहे हैं, मतलब कि अपव्ययी है, उसको आप उड़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड से रिलेट करें, और प्रोविडेंट फंड में निगेटिव लग रहा है तो मीनिंग हो जाएगा उसका अपव्ययी, ठीक है। थ्रिफ्टी हो जाएगा एंटो, यानी कि किफ़ायती। और वेस्टर्न हमने देखा था, वेस्ट इंडियन रेल जो है वो फिजूल खर्ची नहीं करती है। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब एक्स्ट्रा वेज, उड़ाना, फिजूल खर्ची होता है। तो ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। परसिमोनी इसमें एंटो में लिख रहा है, मतलब परिसीमोनी, बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्प्रोविडेंट वर्ड था, मतलब प्रोविडेंट फंड में निगेटिव, प्रोविडेंट फंड को आप उड़ा रहे हैं, मतलब कि निगेटिव कर रहे हैं, आप लापरवाह हैं, है ना, अपव्ययी हैं। तो आप रिलेट इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूडेंट या फिर इम्प्यूडेंस हो जाएगा। इसका मतलब होता है ढीठ या फिर असिस्ट, रूड। अब इसमें हम MP को रिलेट करेंगे और डांस को रिलेट करेंगे।
एमपी में डांस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा ढीठ तरीके से या फिर अशिष्ट तरीके से, रूडली, है ना, बहुत रूड तरीके से। एंड हो जाएगा पोलाइट और मोडेस्ट हो जाएगा, और रेस्पेक्टफुल मतलब कि सम्मानपूर्वक। दोबारा बताता हूँ, वर्ड हो जाएगा इम्प्यूडेंट या फिर इम्प्यूडेंस। अब इसमें एमपी में डांस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा ढीठ तरीके से या फिर अशिष्ट तरीके से। सोसिनेस हमने पहले कर रखा है, सॉस खाने वाले बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं या फिर घृणित होते हैं। अब इम्प्यूडेंस यहाँ पर इसका साइनों के रूप में आया, यहाँ पर मेन वर्ड में आ गया, तो यहाँ पर भी चीज़ें लिंक हो रही हैं। इम्प्यूडेंस या मतलब कि एमपी में डांस बहुत ज़्यादा अशिष्ट तरीके से कर रहा है। वर्ड है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब है आवेगी, मतलब रैश, उतावला। हीरो की इम्पल्स आती है, आपको सभी को पता होगी, तो ये जो बाइक है हीरो इम्पल्स बहुत ज़्यादा आवेगी है, बहुत तेज़, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो हीरो इम्पल्स बहुत ज़्यादा आवेगी है, बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग इस पर होती है। तो आप रिलेट कर सकते हैं आराम से। थॉटफुल हो जाएगा विचारशील इसका एंटो, और कॉशियस मतलब कि सतर्क। बसल मैंने बता दिया, हेस्ट भी मैंने बता दिया है अभी की वीडियो में ही, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, इम्पल्सिव है, इसमें हीरो इम्पल्स को रिलेट करें, हीरो इम्पल्स आवेगी है, बहुत ज़्यादा उतावली है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में, अनइंटेंशनल, ठीक है, अनिच्छापूर्ण। अब इसमें इन, एडवर्ट और टेंट, ठीक है। एडवर्ट टेंट में बहुत ज़्यादा सावधानी से रहता है, ये एडवर्ट टेंट को हम रिलेट करेंगे। अभी इनको थोड़ी देर को भूलिए, तो वर्ड हो जाएगा हमारा एडवर्टेंट। इसमें हम एडवर्टेंट को या भी याद करेंगे। एडवर्ट जो है नाम है एक, एडवर्ट टेंट में बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहता है। इसमें इन यानी कि जो निगेटिव वर्ड है उसको लगा लेंगे, तो वो हो जाएगा अनजाने में या फिर अनिच्छा से रहता है ना। तो दोनों वर्ड आप साथ याद रखें। एडवर्ड टेंट में बहुत ज़्यादा सावधानी से रहता है, तो इन लगते ही सावधानी का निगेटिव बन जाएगा, मतलब लापरवाही में, अनजाने में या फिर अनिच्छापूर्ण, ठीक है। डेलिब्रेट हो जाएगा जानबूझकर, पर्पजली मतलब कि जानबूझकर, और डेलिब्रेटली अगेन इजी वर्ड है सारे, तो आप देख सकते हैं। वर्ड है हमारा इनकैपेसिटेट, मतलब कि असक्षम बनाना, क्रिपल मतलब कि विकलांग करना। अब इसमें जो इन हटा देंगे तो कैपेसिटेट बन जाएगा। अब कैपेसिटेट को हम रिलेट करेंगे कैपेसिटर से। कैपेसिटर पंखे को चलाने में योग्य बनाता है ना। कैपेसिटर पंखे को चलने में योग्य बनाता है, मतलब हो जाएगा इसका योग्य। अब इसमें इन जो कि निगेटिव लग रहा है, तो इन लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा असक्षम बनाना, मतलब विकलांग कर देना। तो आपके दोनों वर्ड ये भी आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर आपने देखा ही होगा, पंखे में लगता है, कूलर में लगता है, तो कैपेसिटेट को हम रिलेट करेंगे, कैपेसिटर पंखे को चलने में योग्य बनाता है, मतलब कि योग्य बनाना, और इन लगा देंगे इसमें, मतलब कि असक्षम बनाना। तो बहुत अच्छी तरह आपके दोनों वर्ड हाथ में आ जाएंगे। और एंटो की बात करें तो फैसिलिटेट मतलब कि सुगम बनाना। अटेन्यूएट हमने देख रखा है, एट एन एज यू वर इटन बाय एन एनिमल, तो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और डेबिलिटेट, दे बिल्ली मेरी जो तूने कमज़ोर कर दी। इनर वेट मतलब इस इनर का वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत बेकार क्वालिटी का है। फीबल मतलब फ़ी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग। तो सभी वर्ड आप रिलेट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेंटिव। अगेन इजी वर्ड, मतलब प्रोत्साहन, मोटिवेटर, इंसेंटिव मिलता है, सैलरी में इंसेंटिव मिलता है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। हिंड्रेंस हो जाएगा बाधा, इसका एंटो। अब फ्लिप हमने देख रखा है, बच्चों को फ्लिप मारने का बढ़ावा या फिर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मतलब कि बूस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत करना, बिगनिंग करना। इंसेप्शन बहुत ज़्यादा एक फेमस मूवी है, आपको काफ़ी को पता होगी, मतलब कि इंसेप्शन बिगनिंग, शुरुआत किसी चीज़ की। तो आप मूवी से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने मूवी एक बार, मतलब पोस्टर भी अगर आपने ढंग में देख लिया, या एक बार गूगल भी सर्च करके देख सकते हैं आप चीज़ों को, तो इंसेप्शन आप कभी नहीं बोलेंगे। इंसेप्शन का मतलब है शुरुआत करना, बिगनिंग करना, तो मूवी से रिलेट कर सकते हैं हम। एंड हो जाएगा कंक्लूजन, और टर्मिनेशन मतलब कि समाप्ति। ना सेंस मतलब कि ना सेंस होगी, ना फिर शुरुआत और उत्पत्ति होगी, मीनिंग हो जाएगा इसका शुरुआत करना, प्रारंभ करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेसेंट। अब इंसेसेंट हमने करा रखा है, मतलब कि निरंतर, परसिस्टेंट हो जाएगा, कंटिन्यूअल। इंसेसेंटली हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, कई बार मैंने आपको रिवीजन में ही बता रखा है। इन सेशन में आंटी लगातार आ रही है, मतलब कि निरंतर आ रही है, तो ये वर्ड भी हमारा रिपीटेटिव है। और C3 का वर्ड है, 547 पर आप जाकर देख सकते हैं। एंटो की बात करें तो इंटरमिटेंट हो जाएगा, मतलब कि अनियमित। स्पोरेडिक मतलब कि छिटपुट, है ना, मतलब रुक रुक कर होने वाला। इटर्नल भी हमने देख रखा है एक वर्ड, मतलब इटर्नो स्कूटर से रिलेट किया था। इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता है, मतलब कि भागता रहता है फॉरएवर के लिए, सदा के लिए, ठीक है। तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट भी इजी वर्ड है, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, इन्फ्लेम हो जाएगा, मतलब कि भड़काना। एंटो की बात करें तो प्रोहिबिट निषेध करना, डिस्करेज हतोत्साहित करना, और रेस्ट्रेन मतलब कि रोकना।
तो इंसाइटमेंट होता है मतलब किसी चीज़ को उकसा देना, आग आग को मतलब इंसाइट मतलब कि उकसाना। तो इजी वर्ड मानूंगा मैं, आपको पता भी होना चाहिए, इजी वर्ड है इंसाइट। और एग्जास्परेट, एक्स मेरी सेपरेट होकर क्रोधित हो गई, इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। और फोमेंट मतलब फोम की क्वालिटी देखकर मालिक उत्तेजित हो गया, मतलब कि भड़क गया, वो इंसाइट आ गया। अब देखिए जैसे इंसाइट है यहाँ पर मेन वर्ड की तरह इंसाइट आ चुका है ना। और लिवरेज मतलब लवी रेज करके, रेज मतलब क्रोध करके अपना इन्फ्लुएंस फैलाता है, अपना प्रभाव फैलाता है। लिविड, लिव 52 के लिए आईडी मांग ली, इसका क्या मतलब है, इसलिए गुस्सा आ गया था उसको। रिसेंटमेंट, रिसेंट में ही मैं नाइट में बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ था, तो मीनिंग हो गया था क्रोध करना या फिर गुस्सा होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है खराब या फिर अनफेवरेबल हो जाएगा, अनुकूल नहीं होना, है ना, ये नहीं है, ठीक है, मतलब कि अनफेवरेबल। अब इसको अगर आप देखें तो क्लीमेंट, क्लीमेंट हमने कर रखा है, क्लीमेंट मतलब क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं, माइंड लोग रहते हैं, उदार लोग रहते हैं और सौम्य लोग रहते हैं, तो आपने याद कर रखा होगा। ये भी C3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें इन निगेटिव लगा देंगे तो वो हो जाएगा खराब, अनफेवरेबल, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, इनक्लीमेंट वर्ड है, इसमें क्लीमेंट को हमने रिलेट पहले ही कर रखा है, मतलब पहले ही डिस्कस कर रखा है हमने, वर्ड रिपीटेटिव है। क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं, माइंड लोग रहते हैं और उदार लोग लोग रहते हैं। इसमें इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा अनफेवरेबल, मतलब कि अनुकूल लोग नहीं रहते हैं या फिर खराब लोग रहते हैं, ठीक है। अब एंटो की बात करें तो माइल्ड हो जाएगा, मतलब कि हल्का। एबेस्मल हमने देखा था, अब स्मेल आ रही है बहुत गंदी, तो मीनिंग हो गया था बहुत खराब। डेटोरेट मतलब तेरी रियो में रेट बहुत ज़्यादा खराब थी। और लाउसी मतलब लाउस बहुत ज़्यादा खराब देश है। ऑफुल मतलब ओ फुल पूरा मतलब खराब कर दिया, जैसे लड़कियां कहती हैं ओ। और कॉम्पिटेंस मतलब कंपटीशन में योग्य लोग ही सफल होते हैं। इग्रीजियस मतलब आगरा में जियो बहुत ज़्यादा खराब चलता है, तो मीनिंग हो गया था इसका खराब, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकॉर्पोरेट, मतलब कि शामिल करना, इंटीग्रेट करना, समाहित करना, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेट लोगों में आजकल सब शामिल हो रहे हैं, है ना, जितने भी लोग हैं सब कॉर्पोरेट जॉब की तरफ ही जा रहे हैं। इनकॉर्पोरेट लोगों में आजकल सभी शामिल हो रहे हैं। और एंटो की बात करें तो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब कि बाहर करना। दोबारा से बताता हूँ, इनकॉर्पोरेट लोगों में आजकल सब शामिल हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेजिबल, मतलब कि सुधार से परे, जिसमें संशोधन ना किया जा सके। अनअल्टरेबल मतलब कि अपरिवर्तनीय। अब इसमें अल्टर और अल्टर भी मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। इनकरेजिबल तो इजी वर्ड है, मतलब करेजिबल में इन लग रहा है, यानी कि करेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है करेजिबल तो करेक्शन से रिलेट करें, और इन जिसमें करेक्शन ना किया जा सके, असंशोधनीय। रिफॉर्मेबल मतलब कि सुधार योग्य, इसका एंटो हो जाएगा। और एमिलियोरेट मतलब आमलियो बेहतर और सुधरे रेट पर, आमलियो और रेट कौन से रेट पर, बेहतर और सुधरे रेट पर, इम्प्रूव रेट पर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये इन लगाकर क्यों बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि वर्ड ही ये वन वर्ड के चल रहे हैं। आप वन वर्ड में भी ये सारे वर्ड देखेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें इन लगाकर इसलिए ही बताया जाता है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। और ये सारे वन वर्ड के ही वर्ड हैं। इसमें मतलब साइनो एंटो में पढ़े हैं, तो हमें यही हम ट्रिक बनाएंगे, वहाँ पर भी यही ट्रिक चलेगी, ठीक है, वहाँ पर कुछ अलग नहीं बनाएंगे। तो देखते चलें, रिलेट करते चलें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्रेडिबल, मतलब कि अविश्वसनीय, ठीक है। अनबिलीवेबल हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, मतलब कि चौंकाने वाला। अब आपने ऐड देखा होगा बहुत ज़्यादा, या फिर ये भी देखा होगा कार्टून बचपन में, इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत, ठीक है, अविश्वसनीय भारत। अब इसमें आप क्रेडिबल भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब विश्वसनीय हो जाएगा, इन लग जाएगा इसमें, अविश्वसनीय हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो इनक्रेडिबल इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो पॉसिबल, बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिबल हो जाएगा विश्वसनीय, जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेलिएबल। इंडेलिएबल का मतलब होता है स्थायी। इनइरेजेबल हो जाएगा, जिसे मिटाया ना जा सके। स्टबर्न मतलब जिद्दी। स्टबर्न भी हमने बता रखा है, मतलब बर्बन जो बिस्किट होते हैं उनसे रिलेट किया था, मतलब बचपन से ही मैं बर्बन बिस्किट की जिद करता हूँ, है ना, तो मैं बचपन से ही बर्बन बिस्किट की जिद कर रहा हूँ, तो मीनिंग हो जाएगा इसका जिद्दी। तो इंडेलिएबल की बात हुई है, इसमें डेलिएबल को डिलीट से रिलेट करेंगे हम, और उसमें इन लगा देंगे, जिसे डिलीट ना किया जा सके या फिर जिसको मिटाया ना जा सके, तो क्या हो जाएगा, स्थाई, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इंडेलिएबल वर्ड है हमारा, इसमें डेलिएबल मतलब डिलीट को रिलेट करेंगे, जिसको डिलीट ना किया जा सके, क्योंकि इन लग रहा है इसमें, जिसको डिलीट ना किया जा सके वो हो जाएगा स्थाई, या फिर जिसको मिटाया ना जा सके, या फिर हो जाएगा जिद पर अड़ा रहने वाला, जिद्दी। टेम्परेरी हो जाएगा स्थाई, मतलब कि इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंडिक्ट। इंडिक्टमेंट हमने करा रखा है, इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, चार्ज हो जाएगा। इंडिक्टमेंट हमने करा रखा है, इंडिक से रिलेट किया था, गूगल इंडिक कीबोर्ड पर इस टाइम अभियोग लग गया, मतलब आरोप लग गया, है ना, अभियोग लग गया।
तो ये हमने करा रखा है। ये भी C3 का वर्ड है, तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ C3 करके आएँ। आपका काफ़ी सारे वर्ड आपके फिंगर्स पर होंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी सब चीज़ें कि क्या कैसे चल रही है। ठीक है। एंटो की बात करते हो, एक्सोनरेट मतलब कि दोष मुक्त करना, रिलीज हो जाएगा, रिहा करना। एस्क्रिप्शन मतलब ऐसा कृपया आरोप मत लगाओ, मीनिंग हो गया था आरोप। इनपुट्स मतलब इनपुट मिला है मुझे उसके आरोप का। इंडिक्टमेंट मतलब ये अभी डिस्कस किया है, मतलब गूगल इंडिक की बोर्ड पर अभियोग लग गया है, आरोप लग गया है। एक्यूज मतलब एसी को यूज़ करने का आरोप लगाया। ठीक है, इंडिक्ट यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर मेन वर्ड की तरह है, तो ये भी लिंक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, अनकंसर्न्ड हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, अनकेयरिंग हो जाएगा। तो इनडिफरेंट लोगों में बहुत से उदासीन लोग हैं। अब वर्ड को याद करने की बारी आए तो इसमें इनडिफरेंट लोगों में बहुत से उदासीन लोग भी हैं, बहुत से खुश रहने वाले भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदासीन हैं और इनडिफरेंट है। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, इन डिफरेंट लोगों में बहुत से उदासीन लोग भी हैं। ठीक है। एंड हो जाएगा अटेंटिव और क्यूरियस मतलब कि जिज्ञासु। एलाक्रिटी हमने देखा था, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कलाकृति बनाने में मैं बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ। ठीक है, तो आप इसे भी रिवाइज कर सकते हैं, इन डिफरेंट लोगों में बहुत से उदासीन लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। इसमें हम 10 वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है इसमें कंसोर्ट, मतलब कौन शॉट मारेगा अपने साथियों के साथ, और ये पहले भी बता दिया है मैंने पिछली वीडियो में भी। और कंस्ट्रेंट मतलब कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, मतलब कि कंट्रोल्ड है, प्रतिबंधित है। और कंटेजियन मतलब कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है, मतलब ट्रांसमिशन। कॉन्ट्राबैंड कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर। ठीक है, कॉन्ट्रा एक गेम आपको पता भी होगा, बचपन में खेला होगा आपने। कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर, मतलब कि जो स्मगलिंग होती है उसका सामान, है ना। कंट्रावीन मतलब कौन तेरी वैन के रास्ते का उल्लंघन करेगा, है ना, ब्रेच करेगा। कॉन्वलेस मतलब कौन वाली आइसक्रीम स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा होना। कॉर्नुकोपिया कौन को पिया पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, मतलब पर्याप्तता का प्रतीक होता है। कौवे को खाड़ी में उड़ना पसंद है, मतलब कि बे खाड़ी। कोविनेंट कौवे और आंटी का समझौता हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्रिसेंडो मतलब करे सेकंडों में जो काम उत्कर्ष क्लासेस है उसका नाम, तो उत्कर्ष हो जाएगा, मतलब कि एस्केलेशन। ठीक है, करे सेकंडों में काम उत्कर्ष क्लासेस है उसका नाम, तो उत्कर्ष से हम इसका मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, सजेशन हो, कुछ भी चीज़ हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।